जय श्री कृष्णा। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। बसंत पंचमी के दिन माँ शारदा की आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत और पूजा करने से माता सरस्वती अत्यंत ही प्रसन्न होती है और विद्या और बुद्धि का आशीर्वाद देती है। ऐसे में आज हम आपको सरस्वती से जुड़ी रोचक कथा बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माँ सरस्वती परम ब्रह्मा के प्रकृति रूप से अवतरित हुई थी। कथा के अनुसार एक दिन भगवान ब्रह्मा संसार का भ्रमण करने निकले तो उन्हें समस्त संसार उदास नजर आया। हर तरफ घोर शांति छाई हुई थी। ये देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि संसार की रचना करते हुए शायद कोई कमी रह गई। उसके बाद में भगवान ब्रह्मा एक स्थान पर रुक गए और अपने कमंडल से जल निकालकर छिड़का। तब अलौकिक ज्योति पुंज के साथ एक देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में वीणा और चेहरे पर अत्यंत ही तेज था। ये देवी और कोई नहीं, देवी माँ सरस्वती थी। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, जिसके उपरांत ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती से कहा कि इस संसार में सभी लोग मुख है, ये आपसे संवाद नहीं कर रहे हैं। पूरे संसार में उदासी छाई हुई है। ये सुनकर माँ सरस्वती ने पूछा कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है, बताइए। तब ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि वे अपनी वीणा से इन्हें ध्वनि प्रदान करें, जिससे इनके बीच संवाद हो सके, उदासी दूर हो सके और एक दूसरे की भावों को समझ सके। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करते हुए माँ सरस्वती ने समस्त संसार को वाणी प्रदान की, जिसके बाद से मनुष्य एक दूसरे के विचारों को समझने लगे। जैसे मानो संसार में कोई उदासी का नाम ही नहीं रहा। पूरे संसार से उदासी गायब हो गई। माँ सरस्वती ने वीणा से ऐसी ध्वनि सुनाई कि पूरे संसार में खुशहाली ही खुशहाली आ गई। इसलिए आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि समस्त संसार में वाणी प्रदान करने वाली एक सरस्वती माँ ही थी, जिससे पूरे संसार में खुशहाली की लहर उठी थी। मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन व्रत करने वाले भक्तों को ये कथा सुनने से माँ सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है और उन्हें जीवन में सफलता मिलती है। बसंत पंचमी को माँ सरस्वती यानी विद्या की देवी की तो पूजा की जाती है, लेकिन इस दिन विद्या की देवी के साथ में कामदेव और विष्णु की पूजा भी की जाती है। यह पूजा विशेष रूप से भारत, बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनाई जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है, तो पुराणों, शास्त्रों तथा अन्य काव्य ग्रंथों में अलग अलग ढंग से इनका चित्रण किया गया है। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल जिन 6 ऋतुओं में बांटा जाता था, उनमें से वसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम था, जब फूलों की बहार आ जाती थी। खेतों में सरसों का फूल मानो सोना चमकने लगता है, जौ और गेहूं की बलियां खिलने लगती है, आमों के पेड़ों पर मांजर आ जाता है, हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती है, भर भर भंवरे भंवराने लगते हैं। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा उत्साह मनाया जाता है, जिसमें विष्णु और कामदेव की पूजा की जाती है। ये वसंत पंचमी का त्योहार कहलाता है। तो आइए अब जानते हैं कि बसंत पंचमी के उपाय में हमें क्या ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे विद्यार्थियों के लिए बसंत पंचमी बहुत ज़्यादा सहयोगी रहे अपनी पढ़ाई के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहला उपाय है कि विद्यार्थियों के लिए बसंत पंचमी का दिन बहुत खास होता है। विद्यार्थी इस दिन माँ सरस्वती को सफ़ेद चंदन अर्पित कर ओम ऐं सरस्वती ऐं नमः मंत्र का 108 बार जाप करे। इससे स्टडी कैरियर में सफलता के अवसर प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं विद्यार्थी के लिए दूसरा उपाय। अगर विद्यार्थी को याददाश्त कमज़ोर है या स्मरण शक्ति में वृद्धि कम है, विद्या प्राप्ति के लिए स्टडी में समस्या आ रही है, तो आपको ये उपाय करना है।
स्मरण शक्ति में वृद्धि एवं विद्या प्राप्ति के लिए आप अपने बच्चों की स्टडी टेबल की ड्रॉर में 1 केसर की डिब्बी, 3 अभिमंत्रित हल्दी की साबुत गांठ, 125 ग्राम साबुत नमक, अभिमंत्रित पंचरत्न तथा प्राण सिद्धि विद्याकारक कोड़ियाँ सभी वस्तुओं को आज के दिन पीले कपड़े में बांधकर रख दे, जिसके प्रभाव से आपके बच्चे का मन विद्या में लगेगा। साथ ही जो भी पढ़ेगा वह लंबे समय तक याद रहेगा, उनकी याददाश्त सही हो जाएगी, स्मरण शक्ति की वृद्धि बढ़ेगी। तो आप ये उपाय बच्चे की स्टडी टेबल के ड्रॉर में रख के करें तो 100% बच्चे की स्टडी में बदलाव आएगा। आइए चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। यदि आपका बच्चा अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर पढ़ाई नहीं कर रहा है, अपने लक्ष्य से भटक रहा है, तो इसके लिए अपने बच्चे से देवी सरस्वती की पूजा कराएं। बच्चे के हाथों से पीले रंग के फूल चढ़ाएं, पुष्प केसर, पीले रंग के चावल माँ सरस्वती को अर्पित करें और माँ सरस्वती के मंत्र का जाप करवाएं। जब भी आपके बच्चे को सुबह शाम टाइम मिले तो माँ सरस्वती का मंत्र की 1 माला का जाप अवश्य कराएं और फिर माता पिता अपने बच्चे की लक्ष्य प्राप्ति के लिए 1 माला स्वयं करें। माँ सरस्वती की तस्वीर स्टडी टेबल या स्टडी रूम में रख दे। इससे देवी प्रसन्न होती है और आपके बच्चे की मानसिक विकास में वृद्धि होती है और आपके बच्चे के मानसिक विकास का आशीर्वाद माँ सरस्वती मैया देती है। तो आइए चलते हैं चौथे उपाय की तरफ। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा अर्चना पीले रंग के वस्त्र पहनकर करें और माँ सरस्वती के मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही माता को पीले रंग के पुष्प और पीले चावल अर्पित करें। ऐसा करने से बच्चों को माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके ज्ञान में वृद्धि होती है तथा वाणी दोष भी दूर होता है। और बसंत पंचमी के दिन स्टूडेंट को क्या कार्य नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि कई लोगों को नहीं पता होता है कि बसंत पंचमी के दिन स्टडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को बसंत पंचमी के दिन स्टडी करने की सलाह देते हैं, लेकिन इस दिन बच्चों को स्टडी नहीं करना चाहिए। छात्र और शिक्षक उनकी पूजा करते हैं और दिन भर गायन, नृत्य एवं गतिविधियां के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस दिन किताबों को छूना नहीं चाहिए, ना ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस दिन हम माँ सरस्वती के सामने अपनी पुस्तक को रखकर पूजा करते हैं। इसलिए आज स्टूडेंट को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ना ही शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। आज के दिन केवल माँ सरस्वती के लिए आयोजन, गायन, नृत्य ये सब कुछ आयोजन करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि माँ सरस्वती का प्रिय भोग क्या है। पीले चावल माँ सरस्वती का प्रिय भोग है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को पीले चावल का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। ये खास चावल देसी घी, चीनी, केसर और सूखा माहवा से तैयार किया जाता है और माँ सरस्वती को मीठी बूंदी का भी भोग लगाया जाता है। और इस दिन माँ सरस्वती ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके अलावा इस खास दिन पर छोटे बच्चों को अक्सर ज्ञान भी दिया जाता है, जिसे विद्या आरंभ कहते हैं। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माँ सरस्वती। सरस्वती की कृपा आप लोगों पर हमेशा बरसती रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों।